अक्षतैर्भावैः समं तस्मिन् निधाय विराजमान श्रीमान सुरेश महोदय तेषां चरणों प्रणमांजलि निवेदयामि। अधुना अस्मिन् कार्यक्रमे नारीशक्ति स्वरूपेण विराजिताः श्रीमती पूर्णिमा महोदया तस्यां चरणों अपि प्रणमांजलिं निवेदयामि। अधुना ये अतिथि गणाः अद्य समुपस्थिताः तेषामपि प्रणमांजलिं प्रणिवेदयामि। अहं पूर्वं कथितवान् कि समयाभावः सञ्जातः, अतएव अहम् अद्य आचार्य महोदयस्य कार्यक्रमे अंतर्गतेन विशेषतः व्याकरण अंतर्गतेन व्याकरण विषयस्य अंतर्गतेन व्याख्यानं नेतुम् अस्मिन् कार्यक्रमे अहं प्रणनिवेदयामि। अस्माकं अस्य संस्थायाः सचिव महोदयस्य पदेन सुशोभिताः श्री मनीष आचार्य महोदयेन प्रणनिवेदयामि। अद्य कार्यक्रमे आगत्य अद्य व्याकरणस्य विषये स्वव्याख्यानम् अधुना अत्यैव आगत्य स्वव्याख्यानम् आयोजयतु च पुनः तस्य चरणों अपि प्रणमांजलिं निवेदयित्वा अहं प्रणनिवेदयामि आचार्य मनीष महोदयेन पुनः आगत्य अत्रैव स्वव्याख्यानं प्रारम्भं कुर्वन्तु। मनीष महोदय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अद्य अस्माकं संस्थाने छत्तीसगढ़ संस्कृत शिक्षा सेवा संस्थाने आभासिक माध्यमेन स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य स्मृति व्याख्यान मालायाम् अस्माकं सौभाग्यं वर्तते यत् अधुना मम अवसरः आगतः। तस्मात् अहं स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य गुरुवर्याणां चरणकमलेषु स्वकीयं वाक्पुष्पाञ्जलिम् अधुना समर्पयितुम् अग्रे सरामि। वाक्पुष्पाञ्जलि इत्युक्ते सति व्याकरणशास्त्रस्य विषयः वर्तते वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रार्थम् अधिकृत्य अहं स्वकीयं यथाधीतं गुरुणा यथा अध्यापितं गुरुणा यथा प्रदत्तम् अस्मभ्यं तत्सर्वम् अहं तेषामेव चरणकमलेषु अत्र निवेदयामि। अथ च अद्य
अस्याः सभायाः सभाध्यक्षम आचार्य श्री श्री सुरेश चंद्र तिवारी महाभागम अहम साक्षात् प्रणामांजलिम प्रणति पुरस्सरम विनिवेदयामि। इतोपि मातृकल्पा अस्माकं प्रणाम प्रणाम करता हूँ आचार्य। जी सादर प्रणाम करता हूँ। मातृकल्पा अस्माकं अस्मदीया संगीत कला विश्वविद्यालयस्य खैरागढ़तः संस्कृत विभागस्य अध्यक्षाः तासामपि चरणकमलेषु स्वकीयं प्रणमाञ्जलिं विनिवेद्य अन्येषां सर्वेषां कृतेऽपि शुभकामनां च प्रदाय अधुना स्वकीयं विषयम् उपस्थापयामि। व्याकरणशास्त्रे प्रक्रियादशायां भवन्तः सर्वे जानन्त्येव अस्माकं कृदन्तप्रकरणम् इति। कृदन्तप्रकरणे इत्युक्ते सति धातुना प्रातिपदिका सर्वे। मध्ये मध्ये हिंदी भाषायामपि वक्ष्यामि येन सर्वेषाम् अवगतिः यथा स्यात् इति। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्य गुरुदेव भगवान कहते थे कि धातु से ही सभी प्रातिपदिकों की उत्पत्ति हुई है, अतः धातुजा प्रातिपदिका सर्वे इति कृत्वा धातु पाठ जिसका उच्चारण करते हैं हम, भू सत्तायाम सत्तायाम अस्ति भवति सत्तायाम विद्यते एद वृद्धौ स्पर्ध संघर्षे गाद्र प्रतिष्ठा लिप्से और ग्रंथे इत्यादि जो धातु हैं, इन सभी धातुओं के द्वारा ही प्रातिपदिक का निर्माण होता है। और साक्षात धातु का संबंध यदि हम देखें तो कृदंत के साथ होता है। अतः पाणिनिना सूत्रम व्यरचि धातोः इति। धातोः इत्यस्य सूत्रस्य अधिकारः अष्टाध्याय्यां तृतीय अध्यायस्य प्रथम पादम् अधिकृत्य तृतीय अध्यायस्य चतुर्थ पादं यावत् अर्थात संपूर्ण पाद समाप्ति पर्यन्तं तत्र धातोः इत्यस्य अधिकारः प्रचलति। तस्य अर्थः भवति धातोः एते प्रत्ययाः भवन्ति। एते के प्रत्ययाः धातोः भवन्ति इत्युक्ते सति एते इत्युक्ते सति कृदन्त प्रत्ययाः कृत प्रत्ययाः इति। तत्र कृत संज्ञक प्रत्ययाः अपि आगच्छन्ति। कृत्याः तत्रोपपदं कृदतिं तत्रोपपदं सप्तमीस्थं कृदतिं इत्यादीनि सूत्राणि सन्ति। तर्हि धातु से ही सभी प्रत्यय, धातु व्याकरण में धातु एक संज्ञा है। किसकी संज्ञा है? क्रिया की। देखना, हंसना, खेलना, कूदना, पढ़ना, इसको व्याकरण में भू आदेयो धातवः से धातु संज्ञा करते हैं और इसी सब का नामकरण करके हमने उसको धातु के रूप में रख दिया। तो इसीलिए इसको व्याकरण में धातु अर्थात क्रिया। तो धातु से ही सभी क्रियाओं से ही ये जो हैं प्रत्यय होंगे और वो प्रत्यय हैं कृदंत प्रत्यय। तो कृदंत प्रत्यय के रूप में अगर आप देखेंगे तो लगभग पाणिनि जी ने 34 कृदंत प्रत्ययों का उद्धरण अपने ग्रंथ के अनुसार सूत्रावली के क्रम में लिखा। तेसु सूत्रेषु कः प्रत्ययः कदा भवेत्, कस्य प्रत्ययस्य कः अर्थः, कदा संगतिः स्यात्, कथा विसंगतिः स्यात्, एतत् सर्वम् उपपादयितुम् अथ च महाभाष्येऽपि पस्पसाह्निके एवम् उक्तम् यत् अल्पेन शब्देन अल्पेन कालेन महतो महतः शब्दौघान कथम प्रतिपद्येरन। हम इस कम समय की आयु में इतना बड़ा शब्द का जंजाल है, शब्द का सागर है, इसको कैसे समझेंगे। तो महाभाष्यकार उसी समय कहते हैं, झटिति बोलते हैं, कश्चित उत्सर्गः कर्तव्यः कश्चित अपवादः कर्तव्यः, सामान्येन उत्सर्गः कर्तव्यः विशेषेण अपवादश्च विधेयः। अभिप्राय ये है कि जब हमारी आयु भी कम है और शब्द सागर इतना है और इतने सारे विषय हैं,
तो हम उसको समझने के लिए बाध्य बाधक भाव के द्वारा शास्त्र की अवगति कर सकते हैं। चतुर्भि प्रकारे विद्योपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन च। तो आगम कालेन नैव अस्माकं तथा आयुः वर्तते यत् सर्वम् आगम कालेनैव स्यात्। हमारी आयु इतनी नहीं है कि हम संपूर्ण आगम काल में ही अपना जीवन लगा दें, तो भी अनंत शास्त्रम, हम इसका संपूर्ण अध्ययन और अध्यापन और व्यवहार काल में पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। तो कहने का अभिप्राय यही है कि इसी उपक्रम को लेकर के पाणिनि जी ने एक कृदंत प्रकरण के उपस्थापन के पहले एक सूत्र का निर्माण किया, वो है वासरूपो स्त्रियाम। धातोः इत्यस्य सूत्रस्य अधिकारः। कृदंत प्रकरण में धातु सूत्र का अधिकार जा रहा है। धातु से सारे प्रत्यय होंगे। कृदंत की आवश्यकता इसलिए अत्यधिक हो जाती है क्योंकि धातु के साथ सीधा संबंध प्रत्यय का है। यथा आयोजकः आंग उपसर्ग पूर्वक युज धातोः णमुल प्रत्यय कृते सति आयोजयतीति आयोजकः कर्तरि णमुल प्रत्ययः। आंग उपसर्ग पूर्वक युज धातु णमुल प्रत्यय आयुज णमुल अनुबंध लोप वु अकादेशः गुण कृते सति आयोजकः इति सिद्ध्यति। अभिप्रायः कः? यदि कश्चन छात्रः आत्मानं व्याकरणशास्त्रे व्युत्पादयितुम् आत्ममन्यः भवति चेत् सः प्रथमं प्रकृतिप्रत्ययम् अधिकृत्य धातुना कृदन्तद्वारैव व्युत्पन्नम् आत्मानं कर्तुं शक्नोति। बिना कृदंत के हम व्युत्पन्न नहीं हो सकते। इसीलिए प्रत्ययों की उपस्थिति को समझने के लिए बहुत सारे प्रत्यय हैं। कब प्रत्यय कब लगाना है और कब प्रत्यय की उपस्थिति कैसे करनी है, उसकी व्यवस्था के लिए इन्होंने सूत्र का निर्माण किया, वासरूपो स्त्रियां। सूत्र में 3 पद उपस्थित हैं। वा इति विकल्पः, असरूपः इति एकम पदम, तथा च अस्त्रियां इति तृतीयं पदम्। वा इति अव्ययपदम्, पदत्रयमिदं सूत्रम्। अस्य सूत्रस्य अर्थः भवति धातोः अस्मिन् धात्वाधिकारे, धातोः इत्यस्य अनुवृत्तिः आगच्छति उपरिष्टात्, तत्रोपपदं सप्तमीस्थम् इत्यतः तत्र इति पदमपि आयाति। तर्हि अस्मिन् धात्वाधिकारे असरूप अपवाद प्रत्ययः, असरूप अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गं बाधते। धातु के अधिकार में जो पठित प्रत्यय है उसमें असरूप जो अपवाद होगा वह अपवाद उत्सर्ग को बाधित करेगा। ये अपवाद और उत्सर्ग क्या है? अपवाद कहते हैं जो विशेष रूप से उपस्थित होता है, और जो सामान्य रूप से उपस्थित होता है उसको उत्सर्ग कहते हैं। जैसे कर्मण्यण, इस सूत्र के द्वारा कर्मणि अण प्रत्ययः भवति, कर्म में अण प्रत्यय होता है। उदाहरण है कुंभम करोति इति कुंभकारः। यहाँ कर्म उपपद पूर्वक क्री धातु से अण प्रत्यय हो गया। ये सामान्य सूत्र है। कर्मण्यण इति सूत्रम सामान्य सूत्रम, किंतु यदा विशेषेण कश्चन प्रत्ययः भवति चेत्, यथा आतोनुपसर्गे कः, आदन्तात् धातोः अनुपसर्गे सति क प्रत्ययः इति विशेष नियमः वर्तते। धातु कथं भवेत्? आदन्त धातु। इदानीं क्री धातु आदन्त धातु नास्ति, तस्मात् ततः न भवति, किंतु विशेषेण यदि आदन्त धातु भवति चेत् उपसर्गे रहिते सति तत्र क प्रत्ययः, तर्हि इदं सूत्रं विशेष सूत्रं, तदेव उच्यते अपवाद इति।
अपवाद जो होता है वो बाधक होता है, अर्थात वह उत्सर्ग को बाधता है, रोकता है। निरवकाशो विधि अपवादाय कल्पते, ये भी एक जानते ही हैं। निरावकाश जो हो जाता है, यदि सब जगह सामान्य प्रवृत्ति हो जाए, यथा लोक व्यवहारेव सर्वे पठन्ति 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 पठनानन्तरेव तेषाम् उपाधिरपि लभते, तेषाम् उपाधिरपि तत्र छात्राः प्राप्नुवन्ति। किन्तु कश्चन एवं भवति, कश्चन पुरुषः एवं भवति समाजे अस्माकं अध्ययनं विनापि शासनेन PhD इति उपाधिं तस्मै प्रददाति। बिना पढ़े लिखे ही किसी को PhD की उपाधि मिल गई, और कोई बहुत पढ़ करके परिश्रम करके शोध लिख करके वो जो है PhD की उपाधि अर्जन कर रहा है। तो जो सामान्य रूप से अध्ययन करके पूरा मेहनत से प्राप्त कर रहा है वो क्या है? सामान्य उत्सर्ग है। लेकिन कोई विशेष रूप से उपस्थित होकर के जब उसको अर्जन कर लेता है, वही अपवाद बन जाता है, वही समाज में कुछ अपवाद हो जाते हैं। उसी तरह हम व्याकरण शास्त्र में भी प्रत्ययों के विषय में पाणिनि जी ने अपवाद और उत्सर्ग की एक व्यवस्था बनाई, जिसको देख करके हम प्रयोगों की सिद्धि और कार्य को व्यवस्थापन कर सकते हैं। तो कृदंत प्रकरण में जितने भी प्रत्यय होंगे उसमें असरूप अपवाद प्रत्यय जो होगा, वह असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग प्रत्यय को क्या करेगा? बाध देगा, रोक देगा। कथम जानीमः अयम उत्सर्गः अयम अपवादः इति, अयम असरूप प्रत्यय इति कथम जानीमः, कथम ज्ञास्यामः, हम इसको कैसे जानेंगे कि ये असरूप है और असरूप अपवाद है, और वो भी विशेष रूप से असरूप। तो उसके लिए कहे कि अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ की उपस्थिति होती है। जैसे उदाहरण के लिए, यदि कर्मण्यण से अण प्रत्यय हो रहा है तो आगे हम कोई प्रत्यय कर रहे हैं, अनुबंध उसमें कर्मण्यण में अनुबंध अगर देखें तो अनुबंध हटाएंगे, ण हटाएंगे तो बचेगा अ। उसी तरह तव्यत तव्यान्यरः सूत्र के द्वारा जो तव्यत प्रत्यय हो रहा है उसमें अगर अनुबंध हटाएंगे तो बचेगा तव्य। यहाँ बाध्य बाधक भाव आपको देखना है, असरूप अपवाद प्रत्यय। अब असरूप अपवाद प्रत्यय जो होगा वही बाध्य बाधक भाव को उपस्थित करेगा। यहाँ असरूप अपवाद क्या हुआ? अ और तव्य में अंतर है, अतः यहाँ पर बाध्य बाधक भाव होगा विकल्प से। अब जहां पर अनुबंध को हटा दें, अब फिर भी वही स्थिति बनती है। एक तो सूत्र में बाध्य बाधक भाव होता है, एक होता है प्रत्यय में बाध्य। यहाँ प्रत्ययों की अगर बात करें तो क प्रत्यय अगर देखा जाए, अनुबंध को हटाने के बाद क में अ ही बचता है और अण में भी अ बचता है, तो दोनों तो समान रूप हो गए, यहाँ पर बाध्य बाधक भाव नहीं होगा। अतः धातु के अधिकार में असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग को बाधता है, लेकिन स्त्री प्रकरण को छोड़ करके। अतः अगर हम क्री धातु से प्रत्यय लगाएंगे तो क्री धातु से अण प्रत्यय लगाएंगे तो कारः भी बनेगा, और क्री धातु से हम तव्यत प्रत्यय भी करेंगे तो कर्तव्य भी बनेगा। तो दोनों बन जाएंगे, कुंभकारः भी बनता है और कर्तव्यम भी बनता है, तो दोनों विकल्प इसकी उपस्थिति में भी बन जाएगा। लेकिन जहां पर असरूप अपवाद प्रत्यय नहीं रहेगा, ऐसी स्थिति में कभी भी नहीं होगा। यही एक विशेष यहाँ पर उपस्थिति है जो कि
बहुत बारीकी से इस बात को ध्यान देना होता है। और इसी तरह इसके उदाहरण है, एक दो उदाहरण और। जैसे ची चैने धातु से जब हम प्रत्यय करते हैं, यथा ची धातु, ची चैने धातु से यदि हम तव्यत प्रत्यय करें तो प्रयोग बनेगा चेतव्यम, और यत प्रत्यय करें तो प्रयोग बनेगा चेयम। अब यहाँ बाध्य बाधक भाव है। चेतव्यम अनुबंध विनिर्मुक्त पदार्थ तव्यत में देखेंगे तो तव्य बचेगा। चेयम में यत प्रत्यय हुआ है, अनुबंध विनिर्मुक्त करेंगे तो य बचेगा। अर्थात तव्य और य दोनों असरूप अपवाद प्रत्यय हैं, अतः विकल्प से बाध्य बाधक भाव होगा, अतः विकल्पेन रूपोपस्थिति होगी। अतः एक पक्ष में चेतव्यम, एक पक्ष में चेयम। इस तरह से असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग को बाधता है, ये निश्चित होगा। लेकिन किसी ने प्रश्न किया कि स्त्रीलिंग में होता है अथवा स्त्री प्रकरण में होता है। जैसे एक पाणिनि जी ने सूत्र बनाया स्त्रियाम इक्तीन, स्त्रियाम इक्तीन इत्यत्र स्त्रियाम इति सप्तम्यन्तम। स्त्रीलिंग में जब हम उस अर्थ को द्योतित करना होगा तब वहां पर स्त्री वाच्य यदि गम्यमान हो, वहां पर हम इक्तीन प्रत्यय का बोध करेंगे। तो क्या स्त्रियाम इक्तीन से इक्तीन प्रत्यय हो रहा है तो फिर और कोई दूसरे प्रत्यय की प्राप्ति रहेगी तो वहां पर होगा कि नहीं होगा। अथवा कर्म व्यतिहारेण च स्त्रियाम, एक सूत्र है, कर्म क्रिया, कर्म अर्थात क्रिया, क्रिया के व्यतिहार में स्त्रियाम में भी णच प्रत्यय होता है। तो क्या स्त्रियाम में णच प्रत्यय करने के बाद कोई दूसरा प्रत्यय लगेगा कि नहीं लगेगा, वहां बाध्य बाधक भाव होगा कि नहीं होगा। ये सारे प्रश्नों का यदि उत्तर अगर हम देखेंगे तो स्पष्ट है कि स्त्रियाम अधिकार के अंतर्गत जिसका अधिकार चलता है चौथे अध्याय के प्रथम पाद से, उसका अधिकार के अंतर्गत स्त्री प्रकरण में जो प्रत्यय आते वहां पर इस बाध्य बाधक भाव की उपस्थिति नहीं होती, ना कि स्त्री अर्थ में। ये चीज को ध्यान रखना है। अतः स्त्रियामिति सूत्राधिकारे एव एतस्य प्रवृत्ति तत्र निषेध प्रवृत्तिर वर्तते, अर्थात अस्त्रियाम, स्त्री प्रकरण को छोड़ करके। इसलिए जहां पर गीप होगा, जहां टाप होगा, जहां डाप होगा, जहां चाप होगा, जहां गीप होगा, जहां गीन होगा, वहां पर वास रूपो स्त्रियाम सूत्र के द्वारा बाध्य बाधक भाव नहीं लगेगा। वहां अपवाद असरूप प्रत्यय उत्सर्ग को बाधित नहीं करेगा। अतः तद्वदेव अत्रापि अस्त्रियाम इत्युक्ते सति स्त्री प्रकरणमिति स्वीकरिष्यामः न तु स्त्र्यर्थम। स्त्र्यर्थ में तो प्रवृत्त होता है, अतः व्यावक्रोशी प्रयोग बनता है। वी उपसर्ग पूर्वक अव उपसर्ग पूर्वक पुरुष धातु से णच प्रत्यय जब करेंगे हम तो व्यावक्रोश, और गीप कर देंगे तो व्यावक्रोशी। अब किसी ने प्रश्न किया कि यहाँ पर बाध्य बाधक भाव होगा, तो बोले नहीं, यहाँ पर निषेध इसका, यहाँ पर अस्त्रियाम इस प्रकार का निषेध नहीं हो। उसी तरह स्त्रियाम इक्तीन के द्वारा स्त्रीलिंग को यदि कहना हो, बताना हो, स्त्री अर्थ को यदि बताना हो तो इक्तीन प्रत्यय होता है। पाणिनि जी ने एक और सूत्र बनाए, अप्रत्ययात्, प्रत्यय से अ होता है। जैसे एक प्रयोग करते हैं हम जिज्ञासा, किसी ने कहा जिज्ञासा होती है, जिज्ञासा इत्यत्र ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, ज्ञातुम इच्छा जिज्ञासा, धातो कर्मणा समान कर्तृका इच्छायाम व सन प्रत्यय हुआ है। यहाँ जानने की इच्छा, तो जिज्ञासा यहाँ पर जो प्रत्यय है वो शन प्रत्यय है, प्रत्ययांत है। अतः प्रत्ययांतात् अत्र स्त्रीत्व विवक्षायाम अत्र अप्रत्ययः भवति, तस्मात् अप्रत्ययात् जिज्ञासा, अकासवर्णे दीर्घ से दीर्घ जिज्ञासा। अभिप्राय क्या हुआ, यहाँ बाध्य बाधक भाव हो गया। देखिए
जिज्ञासा इत्यत्र स्त्रीत्व विवक्षायां स्त्रियाम् इति नित्यनेन तीन प्रत्ययस्यापि प्राप्तिः आसीत्, किन्तु तीन प्रत्ययस्य प्राप्ति आसीत् किन्तु प्राप्तौ सत्याम् अत्र निषेधः जातः। कस्य निषेधः? स्त्रियाम् इति नित्यस्य निषेधः। केन निषेधः? अप्रत्ययात् इति सूत्रेण निषेधः। तस्मात् अत्र अप्रत्ययात् इति सूत्रेण अकारस्य उपस्थितिः सत्वात् जिज्ञासा जिज्ञास इत्यवस्थायाम् अकः सवर्णे दीर्घः इत्यनेन दीर्घे कृते सति जिज्ञासा इति रूपं सिद्ध्यति। पिपासा, जिज्ञासा इत्यादयः। अनेन किं भवति? अनेन स्त्र्यर्थं यत्र भवति, स्त्री अर्थम् उच्चार्ये विवक्षायां च उपस्थिति प्रत्ययस्य यत्र भवति तत्र अयं निषेधः न प्रवर्तते। किन्तु स्त्री प्रकरणं यत्र भवति, यथा गीप प्रत्ययः, अजाद्यतश्टाप् टाप् प्रत्ययः, सिद् गौरादिभ्यश्च गीष् प्रत्ययः, सार्गवाद्ययोर्गिन् गिन् प्रत्ययः, यङ्गश्चाप् चाप् प्रत्ययः, टाबुभाभ्यां डाप् प्रत्ययः, तथैव गीप गीस् गिन् टाप डाप चाप इत्यादि उङ् प्रत्ययः। तेषु प्रत्ययेषु एव एतस्य अस्त्रियाम् इत्यस्य निषेधस्य प्रवृत्तिः भवति। अतएव वासरूपो स्त्रियाम् इत्यस्य सूत्रस्य निष्कर्षः अयमायाति। सामान्य रूपेण असरूप अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गं बाधते, किन्तु स्त्री प्रकरणं विहाय। अस्माकं व्याकरण शास्त्रे संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियमेव च अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधं सूत्रलक्षणम् इति सूत्रस्य षड्विधलक्षणमिति कथितम्। तेषु षड्विधसूत्रेषु इदं सूत्रं कीदृशं वर्तते इति जिज्ञासायां सर्वे दिग्भ्रमाः भवन्ति। कथं विधिसूत्रं वा, कथं वा अतिदेशसूत्रं वा, कथं वा परिभाषासूत्रं वा इति। तत्सर्वं संदिहाने सति निराकरोति दीक्षितः अधिकारोऽयम्। अधिकारोऽयम् इत्युक्ते सति इदं सूत्रम् अधिकारसूत्रम्, किन्तु एवं न, इदं सूत्रं परिभाषासूत्रम्। परिभाषेयं न तु अधिकारोऽयम्। इदं सूत्रं परिभाषेयं, परिभाषासूत्रमिदम्। परिभाषासूत्रस्य किं लक्षणं वर्तते? परिभाषासूत्रस्य लक्षणं वर्तते स्वदेशे वाक्यार्थबोधशून्यत्वे सति विधिसूत्रेण सह सफलवाक्यार्थबोधजनकत्वं परिभाषासूत्रम्। स्वदेशे इत्युक्ते सति स्वस्मिन् स्थाने वाक्यार्थशून्यं वर्तते, सफल वाक्यार्थ शून्यं वर्तते। वाक्यार्थः शब्दस्य अर्थस्तु भवति, किन्तु तस्य अर्थस्य औचित्यं स्वस्मिन् स्थाने न वर्तते, अपितु तस्य औचित्यस्य अर्थस्य संपूर्ण सफल वाक्यार्थ बोधजनकत्वं विधिसूत्रेषु एव भवति। यथा अस्मिन् धात्वाधिकारे एव असरूप अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गं बाधते। ऐसे बोलने से स्पष्ट नहीं हो रहा है अर्थ। इस धातु के अधिकार में पठित जो असरूप अपवाद प्रत्यय हैं वो उत्सर्ग को बाधित करते हैं। स्त्री प्रकरण को छोड़ करके बात स्पष्ट नहीं हो रही है। किसी ने प्रश्न किया ये असरूप क्या है, किसी ने प्रश्न किया ये उत्सर्ग क्या है, किसी ने प्रश्न किया ये अपवाद क्या है, किसी ने प्रश्न किया ये अस्त्रियाम निषेध क्यों किया। अतः वास्तविक रूप से देखा जाए तो इस सूत्र का अर्थ स्वदेश में शून्य है, सफल वाक्यार्थ की दृष्टि से शून्य है। शब्दस्य अर्थस्य तु बोधस्तु भवत्येव, शब्दार्थः भवत्येव, किन्तु शब्दानां यः अर्थः सुनिश्चितः तस्य सुनिश्चितस्य अर्थस्य औचित्यम् अत्र न प्रतिभाति, अपितु एतस्य सूत्रस्य औचित्यं वर्तते कर्मण्यणिति इत्यत्र। कर्मण्यणिति सूत्रं वर्तते विधिसूत्रम्। तत्र तस्मिन्
सूत्रे यदा एतस्य सूत्रस्य प्रवृत्तिः गच्छति तदा सूत्रार्थः भवति इदं सूत्रम् अर्थात् कर्मण्य इति सूत्रम् कर्मणि उपपदे गम्यमाने सति धातोः अणप्रत्ययः तर्हि अधुना इदं सूत्रं गच्छति इदम् इत्युक्ते सति वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रं गच्छति तत्र गत्वा किं करोति तत्र करोति असरूप अपवाद प्रत्ययः उत्सर्गम् इदानीम् उत्सर्ग सूत्रं वर्तते कर्मण्यणि इति सूत्रं तर्हि उत्सर्ग सूत्रम् अर्थात् उत्सर्ग सूत्र विहितं यः यो प्रत्ययः कः प्रत्ययः वर्तते अस्माकम् अणप्रत्ययः तम् अणप्रत्ययं बाधते तर्हि अस्मिन् धात्वाधिकारे असरूप अपवाद उत्सर्ग सूत्रम उत्सर्ग प्रत्ययम बाधते। अब इस तरह से जब हम अर्थ करते हैं तभी इस सूत्र का अर्थ वास्तविक रूप से वहां उपस्थित हो पाता है और इसका फलितार्थ स्पष्ट होता है। इसके विषय में बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन मैंने इस विषय को इसीलिए उद्भावित किया क्योंकि कृदंत प्रकरण एक ऐसा प्रकरण है जिसको पढ़ने के बाद एक अच्छा वैयाकरण जिसको व्युत्पन्न कहा जाता है, मैंने इसको स्वयं देखा। जब आप धातु पाठ के धातु पढ़ लेते हैं तो कोई भी प्रत्यय आप ले लीजिए, आज वो पाठकः यजमानः दर्शकः ऐसा कोई भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे व्याख्यान करते गए दूसरों का तो उन्होंने ऐसी जगह जहाँ पर व्यवस्था पाणिनि सूत्रों के आधार पर अव्यवस्थित हो गया। हरे राम 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 हरे हरे जहाँ परिवर्तन हो रहा तो वहाँ पर बाहुल्यता कर लेना और भी जब देखे कि बहुत सारे प्रत्यय हो रहे हैं हरे तो उन्होंने एक और कह दिया हरे कृष्ण कृष्ण प्रत्यय जो होते हैं वो भी बाहुल्यता होते हैं और उचित प्रवृत्ति यहाँ प्रवृत्ति नहीं भी होती वहाँ सभी प्रवृत्ति का बाहुल्यता हरे राम हरे राम निश्चित रूप से इस कृदंत प्रकरण के अच्छे से अध्ययन करना चाहिए। उसके ठीक उपरांत पहले इस सूत्र का अध्ययन अवश्य करना चाहिए। वासरूपो स्त्रियां इस सूत्र के अध्ययन करने से ये स्पष्ट हो जाता है कृदंत प्रकरण में कौन से प्रत्यय है और कौन सा प्रत्यय अपवाद है जो अपवाद शर्त को बाधित करे। अतः हमारी प्रक्रियाओं की सिद्धि हो जाती है और बहुत कम समय में हम बहुत सारे विषयों को स्पष्ट करते हैं। हरे राम हरे राम कायामेव एतदहम् उक्तवान् यतोहि सर्वे सम्यक्तया ये अवगन्तुं सक्षमाः भवेयुः। भाषायामेव श्रुतेरेव भाषायामेव यदा वक्ष्यामश्चेत् हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे पुष्पांजलि राम वचनं वर्तते तत्सर्वम् अस्माकं गुरुचरणाः भगवन्ते आचार्याः स्वामी श्री श्रीनिवासाचार्याः तेषां स्मृतौ तेषां चरणकमलेषु इदं
हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे प्रतिपादितं यत् कुत्रापि त्रुटिः स्यात् चेत् क्षन्तव्यम् इति उक्त्वा अहं विरमामि। धन्यवादः। बहु धन्यवादः महोदयः मनीषाचार्याणां भवतः अस्मिन् कार्यक्रमे अल्पमेव समये बहुविधं बहुप्रकारेण व्याकरणस्य विषये आवान् अधीतवन्तः। वयं लाभान्वितः। पुनः समयाभावः सञ्जातः। पुनः पूर्वमेव अहं निवेदितवान् अद्य एकादश्यां पुण्यतिथौ गीताजयन्ती अपि अस्ति। एतत् अस्मिन् पर्वणि वयं गीताजयन्ती उपलक्ष्ये गीतापाठम् अवश्यमेव करिष्यामः। सर्वेषां प्रति अहं निवेदयामि अधुना वयं गीतायां 12 अध्यायस्य पाठं करवामः। आज आमाम् गीता जयंती आचार्याः है। सर्वे ये तत्र पश्यन्ति ते सर्वे पीडीएफ मध्ये उद्घाट्य अपि अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। अहम् इतः करोमि, सर्वे ते सर्वे पश्यन्ति। पुनः निवेदयामि सर्वेषाम् एकतन्त्रेण अद्य 12 अध्यायस्य पाठं वयं करवामः। एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान् उवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता। ये त्वक्षरमनिर्दिश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्ति योग नाम 12 अध्यायः। पुनः सर्वेषां प्रति हृदयेन धन्यवादं ज्ञापयामि। आज के इस कार्यक्रम में हमारे संस्था के उपाध्यक्ष श्री राम कथा के मर्मज्ञ श्री सुरेश चंद्र जी तिवारी महोदय विराजित हैं। उनके चरणों में पुनः निवेदन करता हूं कि वे भी इस पावन पुण्य अवसर पर अपने आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द हमें पुष्पांजलि स्वरूप कह करके हमें अनुग्रहित करें। आदरणीय श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी महोदय जी से आग्रह। सभी आचार्य जनों को नमन करता हूँ। यह परम पावन महापर्व श्रीमद् भगवद गीता के प्रागट्य की तिथि है। बहुत सार संक्षेप में हमारे संपूर्ण शास्त्रों का एक निचोड़ श्रीमद् गीता के रूप में हमारे को उपलब्ध है। हम सब सौभाग्यशाली हैं उस देश में जहाँ गीता गाई गई। आज गीता जयंती के अवसर पर संपूर्ण देश में यह जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे संस्थान में आचार्य डॉक्टर मनीष जी ने यह जो प्रस्ताव रखा गीता जयंती मनाने का, और आज उनके द्वारा व्याकरण के गूढ़ कृदंत प्रत्यय इत्यादि गूढ़ रहस्यों को उन्होंने बहुत सरल शब्दों में जो
संस्कृत न जानने वाले हैं उनको भी प्रबोधित किया उन्होंने, और समझ में बात आ रही थी। और मैं एक बात अनुभव किया कि जब आचार्य जी हमारे मनीष जी आज अपना व्याख्यान दे रहे थे, तो मुझे इनके स्वरूप में आचार्य, इनके गुरुदेव आचार्य जी महाराज की छवि दिखाई दे रही थी। ऐसे ही सरल शब्दों में वे सदैव जो है समझाया करते थे, और बिल्कुल 100% वही छवि मुझे इनमें दिखाई दे रही थी। भाषा की जो शैली है वह भी उन्हीं की शैली। तो बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा मन प्रसन्न हुआ, और मन में ये आया कि यहाँ वेंकटेश्वर संस्कृत जो महाविद्यालय है, यहाँ के जो हमारे प्राचार्य जी हैं अथवा गद्दी नसीन महंत जी हैं, और यदि वे भी जुड़ जाते तो बड़ा ही आनंददायक हो जाता। पर विधि का विधान है, और क्या कहें, कुछ उचित भी नहीं है। और लोगों को भी जो इस विद्यालय से ही पढ़े हुए हैं, शिक्षा प्राप्त किए हुए हैं, बहुत से हैं, सभी से हम अनुरोध करते हैं कि इसमें सब जुड़े। और उत्तरोत्तर जो है, जो उन्होंने गंगा बहाई है, हमारे महाराज जी स्वर्गीय श्री श्री श्रीनिवासाचार्य जी महाराज, एक हमारे छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के तो वे विभूति थे ही। इतना सौम्य व्यक्तित्व, इतनी सरलता और इतना प्रगल्भ उनका चिंतन, और संपूर्ण जीवन उन्होंने संस्कृत के ही वर्धन में अपना आहूत किया। तो उनको प्रणाम करते हुए आज आप सब मित्रगण, जो आचार्यगण उपस्थित हुए, सबके प्रति मैं संस्थान की ओर से आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विश्राम लूंगा। सादर। ओ बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, और ऐसा ही आशीर्वाद सदैव बने रहे, ऐसी हमारी प्रबल इच्छा और ऐसी आशा। पुनः इस सभा में पधारे हुए हैं, हमारे ही मातृशक्ति को अलंकृत करती हैं महोदया पूर्णिमा केलकर महोदया से आग्रह कि वे भी अपने आशीर्वाद स्वरूप अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें, जो कि मातृशक्ति को अलंकृत करती हैं। आदरणीय पूर्णिमा महोदय महाभाग से आग्रह। सर्वान् प्रणमामि। गीता सुगीता कर्तव्या। ध्वनि आयाति मम वा? ध्वनिरायाति न वा? आ रही जी हाँ, आयाति। येनाक्षरसमाम्नाय मधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। अद्य गीता जयन्तीमुपलक्ष्य वयं सर्वे सम्मिलिताः। वस्तुतस्तु प्रथमं तावत् आचार्य गुरुवर्य श्रीनिवास स्मृति व्याख्यानमालायां यद् व्याख्यानम् अभवत् तद् महत् उपादेयं तथा अत्यन्त प्रौढरूपम् इदं व्याख्यानम् अस्ति। वस्तुतस्तु वासरूपो स्त्रियाम् इति सूत्रमधिकृत्य एका एव भावना वर्तते। वस्तुतस्तु अनेन सूत्रेण सह मम शोधसम्बन्धः अस्ति। किमर्थं? परिभाषा सूत्रमधिकृत्य मया शोधकार्यम् एव क्रियते। तथा च वासरूपस्त्रियां यथा मनीष महोदयेन एव उक्तं यत् अस्मिन् सूत्रे परिभाषात्वम् अस्ति। दीक्षित महोदयेन तु अधिकार सूत्रम् अधिकृत्य अस्य पाठः एव कृतः, किन्तु
सूत्रेऽस्मिन् परिभाषात्वं दृश्यते विधिसूत्रेण सह कर्मण्यण् इति सूत्रेण सह अस्य सूत्रस्य एकवाक्यतावशात् एकदेशस्थितशास्त्रभवने याति धीवतां परितां व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते इति नियमानुसारेण अस्मिन् सूत्रे परिभाषात्वम् अस्ति। अयं स्वाभाविकः नियमः यत् अपवादशास्त्रम् उत्सर्गशास्त्रस्य एव बाधकः। व्यवहारिक दृष्टया जब अपवाद आते हैं तो जो सामान्य स्थितियां रहती हैं वो हट जाती हैं और अपवाद हमेशा नियम से अलग होते हैं, नियम से पृथक होते हैं और जो अपवाद होते हैं उन्हें महत्व दिया जाता है। तर्हि विकल्पेन एव बाधकः असरूप अपवाद प्रत्ययः एव। अस्तु तावन् अस्य सूत्रस्य विषये यदि चर्चा भविष्यति तर्हि महती चर्चा एव भवेत्। अहं तु मनीष महोदयं प्रति एव निवेदयामि यदि अस्य सूत्रस्य विषये इति सूत्रं वासरूपस्त्रियाम् इति सूत्रम् अधिकृत्य यदि भविष्ये चर्चा एव भवेत् तर्हि बृहत् रूपेण अस्य सूत्रस्य कोटिं शास्त्रार्थरूपेण अस्य चर्चा एव भविष्यति वा इति अहं मन्ये। अस्तु तावत्। तर्हि गीता जयन्तीम् उपलक्ष्य अद्य 12 अध्यायस्य गीतापाठः एव अभवत्। श्रीमद् भगवद्गीता तु समेषां कृते एव क्रियाशीलतायाः एव भावना वर्तते। अयं विश्वकोशः, गीताग्रन्थः विश्वकोशः। वस्तुतस्तु भगवद्गीतायां यद् ज्ञानं तत्तु विज्ञानं वर्तते। गीताज्ञानेन सर्वे जनाः एव जागरूकाः भवन्ति। अस्तु तावन्। अस्मिन् एव अवसरे वयं सर्वे गीताम् एव स्मृत्वा हृदये गीतां स्थापयन्तु भवन्तः। वयं सर्वे एव अथवा गीतां स्थापयाव इति अहं मन्ये। श्रीमद् भगवद गीता हमारे जीवन की आधार भूमि है। विशेष रूप से आज के युवाओं के लिए ये अत्यंत आवश्यक भाव है, इसे हमें ग्रहण करना चाहिए। अस्तु तावन्। अस्मिन्नेव अवसरे सर्वे जनाः एव मन्त्रमुग्धाः भवन्ति व्याख्यानेन च तथा गीतापाठेन च। अस्तु। वयं सर्वे उत्सर्गाः अपि अपवादाः अपि, किन्तु बाधकाः न। नित्यरूपेण गीतायाः एव पाठः भविष्यति वा इति कामनां कृत्वा इति प्रार्थनां कृत्वा अहं विरमामि। नमस्कारः। सर्वान् प्रति कृतज्ञतां ज्ञापयामि। धन्यवादः। बहु बहु धन्यवादं निवेदयामि महोदया। जैसा कि समय का अभाव है और पुनः मैं आप सभी इस आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए जितने भी हमारे गणमान्य अतिथिगण हैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपने व्यस्ततम दिनचर्या में से समय हमें प्रदान किया। इसके लिए पुनः हृदय से साधुवाद। और ऐसे ही पधार करके हम अनुग्रहित करें, हमें ऐसे ही मनोबल बढ़ाते रहें। ऐसे आप सभी से इच्छा और आशा आप सभी से। मैं हमारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष महोदय हैं उनसे कहना चाहता हूं कि समय हो रहा है, अगर आप कहें तो शांति पाठ की ओर अग्रसर हों। जी 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 जी, शांति पाठ। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आप सभी के चरणों में पुनः